नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं फिर से उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम नाबार्ड से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को समझेंगे और उनके उत्तर को भी जानेंगे। नाबार्ड की स्थापना क्यों हुई, इसका इतिहास क्या है, आखिर वे कौन सी स्थितियां थी जिस कारण नाबार्ड को भारत में लाया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा गति देने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना बहुत जरूरी था। इसलिए भारतीय ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके भारत सरकार के निर्देशानुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण के व्यवस्था की। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई, यानी भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई कि किस प्रकार से भारत में कृषि कार्य हो रहा है, आखिर किसान क्या कर रहे हैं, उनकी उत्पादकता कितनी है। इन सारी बातों पे क्या किया गया, गौर किया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और यह सुनिश्चित किया गया कि किस प्रकार से किसानों को ऋण देकर के उनकी सहायता की जाए। और अंततः कृषि कार्य समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री वी शिवरामन की अध्यक्षता में 30 मार्च 1979 ईस्वी को किया गया। इस समिति के द्वारा 28 नवंबर सन 1979 को एक आंतरिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण से संबंधित मुद्दों पर सरकार का ध्यान एकत्रित करने और भारतीय गांवों की अर्थव्यवस्था को संगठनात्मक ढांचा देने की बात कही गई। भारतीय संसद द्वारा 1981 को अधिनियम 61 के माध्यम से नाबार्ड के गठन को अनुमोदित किया गया। अब आते हैं कि किस प्रकार से भारत में नाबार्ड आया। 12 जुलाई सन 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण संबंधी कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम यानी MRDC के पुनर्वित्त के अंतरण द्वारा नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड के उद्देश्य: पहला है ग्रामीण विकास को निर्धारित करके सुनिश्चित दिशा देना। अब बात यह आती है कि भारत में नाबार्ड की स्थापना इसलिए हुई, उसका उद्देश्य ये था कि भली प्रकार से भारत के गांवों का विकास हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु ऋण उपलब्ध कराना। अब किसानों को ऋण चाहिए, क्या करने के लिए? अपना व्यवसाय करने के लिए। और जब बैंक क्या करेंगे, उनको लोन देंगे किसानों को, तो क्या करेंगे, वो अपने फसल में उत्पादकता लाएंगे, ठीक है। और जब उत्पादकता होगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि होगी। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऋण मुहैया कराना। जो लघु उद्योग हैं, मछली पालन, पशुपालन, कुटीर उद्योग, यानी जो भी ये टेराकोटा के सामान बनाए जाते हैं और मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इन लोगों को क्या करना, आर्थिक सहायता देना। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने वाली संस्थाओं तथा बैंकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, यानी जो भी बैंक क्या कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण दे रहे हैं, जैसे कोई व्यापारिक बैंक है या कोई अन्य संस्था है, कोई समितियां हैं, उनको सहायता पहुंचाने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बैंकिंग व्यवस्था का समय समय पर जांच करना, नियंत्रण करना तथा मूल्यांकन करना। अब किस प्रकार से सारे बैंक काम कर रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनको क्या करना, समय समय पर उनकी जांच करना, नियंत्रण करना उन पे कि कहीं वे अधिक ब्याज दर पे तो लोन नहीं दे रहे हैं, और मूल्यांकन करना कि क्या वे फेल तो नहीं हो रहे हैं, क्या जो भी लोन वे दे रहे हैं उनकी भरपाई, यानी उनको जो किसान वर्ग लोन ले रहा है चुकता कर पा रहा है, किस प्रकार से उन बैंकों की पूंजी है, उनके पास कितना कैश है, ये सारी चीज़ें नाबार्ड क्या करता है, चेक करता है। इन उद्देश्यों के
द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई। इसके बारे में आप कृषि बैंक के टॉपिक में भी इसको देख सकेंगे। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप कृषि बैंक के वीडियो को देख सकते हैं। अल्पावधि, इसको मौसमी ऋण परियोजना भी कहते हैं। यह ऋण सीमाओं की मंजूरी के माध्यम से राज्य सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा अल्पावधि के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत परियोजनाओं पर ऋण 12 महीने के लिए दिया जाता है। अल्पावधि ऋण अगर आपको दिया जाता है, यानी किसी किसान को अल्पावधि ऋण दिया जाता है, तो वो किन किन गतिविधियों को करेगा, यानी वो किन किन कार्यों को कर सकेगा। पहला, कृषि और संबद्ध गतिविधियां, जो कृषि से रिलेटेड हैं और जो कृषि की कार्य हैं उन्हीं को क्या करेगा। फसलों के विपणन के लिए, यानी अगर कोई फसल जो उगाया गया है और फसल कट चुकी है उसको बाजार तक ले जाने के लिए बेचने में। मत्स्य क्षेत्र, यानी मछली पालन का काम कर सकता है। औद्योगिक सहकारी समितियों को ऋण, अब जो औद्योगिक सहकारी समितियां हैं उनको भी ऋण दिया जाता है। लघु वन उपज के संग्रह सहित श्रम ठेका और वन श्रम सहकारी समितियों को ऋण, जो छोटे छोटे ठेके लेके काम करते हैं उनको भी ऋण देने का काम किया जाता है। मध्यावधि ऋण, मध्यावधि ऋण के अंतर्गत वे किसान सम्मिलित हैं जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस सुविधा के अंतर्गत उनके अल्पावधि ऋण को मध्यावधि में भी बदल दिया जाता है। दीर्घावधि ऋण, दीर्घावधि ऋण व्यवस्था निम्न क्षेत्रों में आय अर्जक संपत्तियों का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्र शामिल हैं। कृषि और संबद्ध गतिविधियां, फिर से वही बात आई, जो कृषि संबंधी गतिविधियां हैं और जो कृषि से रिलेटेड गतिविधियां हैं उनमें कारीगर, लघु उद्योग और गैर कृषि क्षेत्र, यानी छोटे और लघु उद्योग जो हैं, हस्तशिल्प, हथकरघा, पावरलूम आदि। तीसरा, ग्रामीण गरीबों के बीच काम करने वाली संस्था, जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब हैं उनके लिए अगर कोई संस्था काम कर रही है, यानी कोई एनजीओ है, तो उसको भी क्या करती है, ऋण उपलब्ध कराती है। कौन? नाबार्ड। अब हम देखते हैं कि दीर्घकालीन ऋण किन बैंकों के द्वारा दिया जाता है। पहला, राज्य सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक। दूसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तीसरा, राज्य सहकारी बैंक। चौथा, जिला सहकारी बैंक। पांचवा, वाणिज्य बैंक। छठा, कृषि विकास वित्त कंपनी। सातवां, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक। आठवां, उत्तर पूर्व विकास वित्त निगम। और नौवां है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। इन सब के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे विस्तृत में। विकास कार्य, अब हम देखते हैं कि नाबार्ड ने किस प्रकार से विकास संबंधी कार्यों को किया है। नाबार्ड भारतीय कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही संयंत्रों आदि की व्यवस्था कराता है। संयंत्र मतलब है जो उपकरण हैं, जो मशीनें हैं, जिससे फसल की उत्पादकता में वृद्धि होने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है, जो देश के विकास का सूचक है। तीसरा कार्य है कृषि ऋण से संबंधित बैंकों में नियमितता बनाए रखना। नाबार्ड कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के क्षेत्र में सदैव तत्पर रहता है, जिसके लिए नाबार्ड नए नए स्थानों पर शाखाएं खोलना तथा कृषि क्षेत्र में ऋण दे रहे बैंकों पर निगरानी रखने जैसा कार्य करता है। कृषि क्षेत्र में बैंकों के लिए बनाए गए नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, इसके नियमितता का आकलन भी नाबार्ड करता है। चौथा कार्य है गैर कृषि क्षेत्रों में सहायता देना। गैर कृषि क्षेत्रों जैसे छोटे एवं लघु उद्योग, हस्तशिल्प तथा पावरलूम उद्योगों को बढ़ावा देना भी नाबार्ड के कार्यों में शामिल है। इन क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराना तथा उसकी निगरानी नाबार्ड ही करता है। निष्कर्ष, नाबार्ड कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है। यह कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु ऋण देना तथा उसकी नियमितता का जांच करने का कार्य भी करता है। नाबार्ड के लगातार प्रयासों के द्वारा भारतीय कृषि क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया जा रहा है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों,
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो से संबंधित आपके पास यदि कोई और भी प्रश्न है तो हमें ज़रूर भेजें। आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और जीमेल पे भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। हम आपके सारे प्रश्नों को देखेंगे और उनके सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।